मेरा नाम अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी है और आज पूरे देशवासियों को 11 जून 2021 और शुक्रवार को इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज देने का प्रयास करूंगा। और ये जो मैसेज है उस युवा पीढ़ियों के लिए है जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में। और हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भी पीढ़ी नहीं है, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे युवा पीढ़ी के आगे वाली पीढ़ी हो, चाहे बुजुर्ग की पीढ़ी हो, वो सभी लोग आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ और सिर्फ अंधकार में ही जी रहे हैं। उनको बिल्कुल भविष्य दिख ही नहीं रहा हिंदुस्तान के अंदर में कि आखिर हमारा भविष्य क्या है। हिंदुस्तान के अंदर में देखा जाए तो आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज के डेट में जो सिचुएशंस है, जो खराब दयनीय सिचुएशन है, उनका कारण उनकी अहंकार है, उनका ईगो है और उनका सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड समझने वाला बुद्धि है। उनको यही लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो उनके से अच्छा नीति वाला हो, उनसे अच्छा कोई स्क्रिप्ट तैयार कर दे और उनसे अच्छा कोई भाषण दे दे। उनका जितना विरोध पहले हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ था, आज के डेट में सभी लोग विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी गलत नीतियों के चलते पहला गलत नीति उनका था नोटबंदी के चलते हिंदुस्तान के अंदर में देखा जाए तो 60 करोड़ लोगों को इफेक्ट हुआ और 60 करोड़ लोग इफेक्टेड होने के बाद भी उस दयनीय सिचुएशंस को झेलते हुए आज देखा जाए तो 5 साल होने वाला है हिंदुस्तान को। लेकिन 5 सालों के अंदर में हमारा जो हिंदुस्तान ऐसे बैक में चला गया है जिसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए हुए थे। हिंदुस्तान का जीडीपी कभी भी माइनस में नहीं गया था, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। इसके सबके जिम्मेदार अगर कोई है हिंदुस्तान के अंदर में, तो जो हमारे पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, जो सबसे सर्वोच्च पोस्ट हिंदुस्तान का कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है, उस पर अगर आप लोग फ़कीर को बैठाएंगे और मुख्यमंत्री के पोस्ट पे अगर योगी को बैठाएंगे तो हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का यही हाल होने वाला है। 2022 में यानी अगले साल यूपी में इलेक्शन हो रहा है और आप लोगों को भी याद होगा कि यूपी का इलेक्शन 2017 में हुआ था और 2017 में यूपी के इलेक्शंस को जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल घबराहट से नोटबंदी किया था और नोटबंदी के चलते ही यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री बने। अगर नोटबंदी नहीं हुआ होता तो आज के डेट में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना होके वो आज के डेट में वो भी कहाँ पर रहते, वहीं पे घंटी डुलाते जहाँ पे वो पहले मठ में रहा करते थे। अब सभी लोग को समझ में आ चुका है कि योगी और फकीर का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में होता है और सिर्फ मंदिरों में होता है। अगर आप फकीर और योगी को अगर सर्वोच्च पोस्ट दे देंगे तो जो आपकी दशा है वो वैसे के वैसे ही रहेगी। उनका तो विकास होगा, लेकिन आपका और आपके आने वाले पीढ़ियों का विकास होना बिल्कुल तय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की क्या चीज़ होती है उनको कोई समझ में नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो कोई समझ में नहीं आता। जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं आता वो देश को और अपने राष्ट्र को और अपने राज्य को कभी भी नहीं संभाल सकता। सबसे बुरा हाल अगर हिंदुस्तान के अंदर में है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है जिसका नाम है बिहार। बिहार के अंदर में अगर आप आए होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे विकास नाम का चीज़ एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर में टैलेंटों की कमी नहीं है, कमी है। बिहार के अंदर में सभी टैलेंट होने के बावजूद भी यहाँ के जो अनपढ़ नेता लोग हैं, जो लोगों को, भोली भाली जनता को, बिहार वासियों को मूर्ख बनाते हुए आ रहे हैं। और जहाँ रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार एक ऐसे फेल्योर मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान के अंदर में, जो ऐसा मुख्यमंत्री फेल्योर कभी भी नहीं हुआ था। यही नीतीश कुमार है जो पहले अपने दम पे कोई भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन आज के डेट में मोदी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि मोदी रहेगा तब हम मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे। अगर मोदी हाथ खींच देगा तो हम मुख्यमंत्री से क्या वो चपरासी भी बन सकते हैं, उनको ये भय हो गया है। तो आज अगर ये जो समस्या है हिंदुस्तान का, चाहे बिहार का चाहे यूपी का, उसका समस्या का जड़ अगर समाधान हिंदुस्तान के अंदर में है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो हिंदुस्तान की जो भी जड़ की समस्या है उसका समाधान मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोदी को समस्या है तो मोदी को चल के खुद आना पड़ेगा।
नीतीश कुमार को समस्या है तो नीतीश कुमार को खुद चल के आना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ को अगर उसको लगता है कि हम फिर जीत जाएंगे तो वो सपनों में भी नहीं जीतने वाले हैं, ये आप लोग को भी मालूम है। जहाँ रही बात हिंदुस्तान की फ्यूचर की बात है, तो हिंदुस्तान को चलाने वाले ये छोटे मोटे नेता लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान के चलाने वाले हिंदुस्तान की जो जनता है और हिंदुस्तान के जो टैलेंटेड पर्सन है वो लोग हैं। अगर वो जिस दिन ठान लेंगे कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं, जो झूठ बोलने वाले नेता लोग हैं, जो गुमराह करने वाले नेता लोग हैं, और उनको दरकिनार कर दिया जाए, उनको रेस्ट पे भेज दिया जाए, और हिंदुस्तान की जो कमान है, हिंदुस्तान का जो युवा वर्ग है, अगर उसको कमान संभालने के लिए दे दिया जाए, तो हिंदुस्तान को हराने के लिए और हिंदुस्तान को आगे हराने के लिए कोई भी नहीं सोच सकता है, और हिंदुस्तान को बढ़ने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे चीन हो। जहाँ रही बात हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए, तो हिंदुस्तान पहले भी आगे बढ़ता था, लेकिन अगर ये मोदी जी नहीं आते तो आज हिंदुस्तान का जो सिचुएशन से दयनीय है, वो सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर में नहीं होता। आज के लिए धन्यवाद।